हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यहाँ सब। हमारी क्वेश्चन बैंक की आंसर सीरीज चली है। उसको आज आगे बढ़ाते हुए हम रसायन शास्त्र के अध्याय 3 विद्युत रसायन के प्रश्न बैंक के करेक्ट आंसर देखेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन क्वेश्चनों की आप अच्छे से लिख कर प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्तों के बीच शेयर करना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें आपको विद्युत रसायन के 5 अंक के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं। इसमें 6 प्रश्न पूछे गए हैं, तो उनके हम सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, कोलरास के नियम को परिभाषित कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा कोलरास का नियम। कोलरास नामक वैज्ञानिक विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे कोलरास का नियम कहते हैं। इनके अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर तुल्यांकी या मोलर चालकता का मान उसमें उपस्थित धनायन और ऋणायन की अनंत तनुता पर तुल्यांकी या मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। इसका व्यंजक हम देखेंगे। कोलरास के नियमानुसार माना अनंत तनुता पर धनायन व ऋणायन की आयनिक चालकता क्रमशः लेम्डा प्लस इन्फिनिटी व लेम्डा माइनस इन्फिनिटी तथा अनंत तनुता पर मोलर चालकता लेम्डा एम इन्फिनिटी है। तब लेम्डा एम इन्फिनिटी होता है धनायन व ऋणायन की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर। तो उसी को इस फॉर्मूले में प्रदर्शित किया गया है। प्रश्न 1 का बी पार्ट का क्वेश्चन पूछा गया है। 0.025 मोल लीटर इनवर्स मेथेनोइक अम्ल की चालकता 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। इसकी वियोजन की मात्रा एवं वियोजन स्थिरांक का परिकलन कीजिए। दिया गया है कि यदि एसिटिक अम्ल के लिए लेमडा एच प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 349.6 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स एवं लेमडा एच सी डब्ल्यू एच नेगेटिव इन्फिनिटी इज इक्वल टू 54.6 है। तो इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। इस क्वेश्चन में आपको सी का मान दिया हुआ है 0.025 और लेमडा एम सी का मान दिया हुआ है 46.1। तो हम यहाँ से धनायन तथा ऋणायन की मोलर चालकताओं का फॉर्मूला को यूज़ करके इन दोनों को जोड़कर लेमडा एम इन्फिनिटी 404.2 की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। आगे हम अल्फ़ा इज इक्वल टू लेमडा सी एम अपॉन लेमडा एम इन्फिनिटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जिससे हमको अल्फ़ा की वैल्यू 0.114 प्राप्त हो जाएंगी। इसके बाद हम के इज इक्वल टू सी ए इंटू अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए का फार्मूला का यूज़ करेंगे। इसमें हम सी की वैल्यू 0.025 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू 0.114 पुट कर देंगे। इससे के बाद हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से के का मान 0.000367 प्राप्त हो जाएगा। इसको हम अगर सॉल्व करते हैं, वैज्ञानिक फॉर्म में लिखते हैं, तो यह 3.67 इंटू 10⁻⁻4 लिख सकते हैं। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानक इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन करो। तो हमें इसमें हाइड्रोजन के मानक इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन करने के लिए कहा गया है। तो हम मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पहले जानेंगे। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है किसी इलेक्ट्रोड को उसके लवण विलयन में 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन ताप पर 1 एटीएम दाब पर दबाने पर जो विभव उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसका मान मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है, क्योंकि इसका विभव शून्य होता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निर्माण। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए प्लेटिनीकृत तारनुमा इलेक्ट्रोड लेते हैं। इसे कांच की एक नली में फिट कर देते हैं। इसके ऊपरी सिरे पर द्वार बना रहता है, जहां से हाइड्रोजन प्रवेश कराई जा सकती है। इसे 1 मोल प्रति लीटर 30 यानी विलयन में डुबा देते हैं और 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन ताप व 1 एटीएम दाब पर ऊपरी बार में हाइड्रोजन प्रवेश कराई जाती है। प्लेटिनीकृत तारनुमा इलेक्ट्रोड व H3O नेगेटिव के बीच शीघ्र साम्य स्थापित हो जाता है। इस स्थिति में विभव का मान शून्य होता है। यही हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसकी सहायता से
अन्य धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात कर लेते हैं। इसमें रासायनिक अभिक्रिया आपको दी हुई है, एनोड पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया दी है और वैसे ही आपको कैथोड पर अपचयन की अभिक्रिया भी दी हुई है। तो इन अभिक्रियाओं को अच्छे से लिख कर प्रैक्टिस कर लेना। और हमने इसमें मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का आपको विस्तृत डायग्राम प्रोवाइड कराया है। तो अगर आप ये डायग्राम भी साथ में बनाते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता की श्रेणी किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी विभिन्न तत्वों एवं आयनों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषताएं। पहली विशेषता होगी इसकी धातुओं का धन विद्युतीय गुण। जो परमाणु अपने बाह्यतम कोश से सबसे सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग करता है वह उच्चतम धन विद्युतीय गुण दर्शाता है, परंतु जो परमाणु अपने बाह्यतम कोश से कठिनाई से इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो वह निम्नतम धन विद्युतीय गुण दर्शाता है। जैसे विद्युत रासायनिक श्रेणी में लिथियम उच्चतम धन विद्युतीय तथा फ्लोरीन निम्नतम धन विद्युतीय गुण प्रदर्शित करते हैं। सेकेंड इसकी विशेषता है धातुओं का सक्रियता की तुलना। जिस धातुओं के अपचयन विभव ई नॉट का ऋणात्मक मान जितना अधिक होता है वह उतनी सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर केटायन बनाता है। अतः अपचयन विभव ई नॉट का ऋणात्मक मान अधिक होने पर धातु की क्रियाशीलता व अपचायक गुण अधिक होता है। जैसे श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता क्रमशः घटती है। थर्ड देखेंगे हम विशेषता आक्सीकारक व अपचायक का ज्ञान। वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अधिकतम मानक विभव ई नॉट दर्शाता है सबसे प्रबल आक्सीकारक होता है। जिसका एग्जाम्पल हो गया फ्लोरीन सबसे प्रबल आक्सीकारक या सबसे दुर्बल अपचायक होता है, जबकि लिथियम सबसे दुर्बल आक्सीकारक या सबसे प्रबल अपचायक होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्रश्न 4। मोलर चालकता किसे कहते हैं। विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता एवं आणविक चालकता पर तनुता का प्रभाव समझाइए। तो इसमें हम आणविक चालकता के बारे में जानेंगे। किसी विलयन की आणविक चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो एक मोल विद्युत अपघट्य को V आयतन में विलय करने पर उत्पन्न होती है, अथवा किसी विलयन की आणविक चालकता उस विलयन की विशिष्ट चालकता के और आयतन V के गुणनफल के बराबर होती है। तो यहाँ लेमडा m = K/V हो जाएगा। तनुता का प्रभाव देखेंगे। तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता के घटती है। इसका कारण यह है कि प्रति घन सेंटीमीटर में आयनों की संख्या घटती है, किंतु तनुता बढ़ाने पर तुल्यांकी चालकता लेमडा इक्विवेलेंट = K/V एवं आणविक चालकता लेमडा m = K/V का मान बढ़ता है। इसका कारण यह है कि दोनों का मान विशिष्ट चालकता व आयतन का गुणनफल होता है। विशिष्ट चालकता में जितनी कमी होती है तुलनात्मक रूप से आयतन में अधिक वृद्धि होती है, फलस्वरूप दोनों का गुणनफल सदैव अधिक प्राप्त होता है। इसलिए तनुता बढ़ाने पर तुल्यांकी चालकता एवं आणविक चालकता बढ़ती है। यहाँ लेमडा इक्विवेलेंट और लेमडा m = K/V हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है प्रश्न 5। विशिष्ट चालकता एवं शेल स्थिरांक क्या है एवं इनके मध्य क्या संबंध है। इसका करेक्ट आंसर देखेंगे। विशिष्ट चालकता किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, अथवा 1 सेंटीमीटर विलयन की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं और इसे कापा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका व्यंजक विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाती है। इसमें हम इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे तो उसके लिए अतः K = 1/, व्युत्क्रम में विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा। K = 1/ρ हो जाएगा यहाँ से, चूंकि विशिष्ट प्रतिरोध ρ = R/A/1 होता है। तो यहाँ से हम रो जो कि विशिष्ट प्रतिरोध है उसकी वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे जो कि समीकरण 1 है। तो यहाँ से K = 1/R/A/1 प्राप्त होगा। तो यहाँ से K = L
सॉरी, ये 1 नहीं है, ये एल है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा के इज इक्वल टू एल अपॉन में आर इंटू ए। तो यहाँ इसकी यूनिट बन जाएंगी सेंटीमीटर प्रति ओम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा तो हमें विशिष्ट चालकता की इकाई ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स प्राप्त हो जाएंगी। हम सेल स्थिरांक के बारे में जानेंगे आगे। किसी चालकता सेल में दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी व किसी एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए का अनुपात सदैव स्थिर होता है, जिसे सेल स्थिरांक कहते हैं। सेल स्थिरांक x इज इक्वल टू 1/a होता है। इकाई सूत्र के आधार पर सेल स्थिरांक की इकाई निम्न होती है, जो कि हम देखेंगे। अगर हम इनकी यूनिट लिखते हैं तो हमें एल की यूनिट सेंटीमीटर तथा एरिया की यूनिट सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर प्राप्त होती है। तो यहाँ से सेंटीमीटर कट जाएगा तो हमें सेंटीमीटर इनवर्स, जो कि सेल स्थिरांक की इकाई है, प्राप्त हो जाएंगी। सेंटीमीटर इनवर्स सेल स्थिरांक की इकाई सेंटीमीटर इनवर्स होती है। विशिष्ट चालकता एवं सेल स्थिरांक में संबंध देखते हैं। तो विशिष्ट चालकता इज इक्वल टू होता है चालकता इंटू सेल स्थिरांक। तो यहाँ से हम सी इज इक्वल टू 1/r और x इज इक्वल टू 1/a लिख लेंगे। तो इसकी अगर वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं तो हमें वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी k इज इक्वल टू सी इंटू एक्स। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 6। 0.00241 एम एसिटिक अम्ल की चालकता 7.896 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर इनवर्स है। इसकी मोलर चालकता को परिकलित कीजिए। यदि एसिटिक अम्ल के लिए लेमडा एम इन्फिनिटी का मान 390.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है तो वियोजन स्थिरांक क्या है। ये हमने पहले क्वेश्चन के बी पॉइंट में बी जो कि क्वेश्चन पूछा गया था उसमें इसका सॉल्यूशन देखा था इसी प्रकार का। तो इसमें आपको फॉर्मूले दिए हुए हैं, उसमें आप जो गिवन दिया हुआ है डाटा उसके आधार पर वैल्यू पुट करके आंसर प्राप्त कर लेना। तो ये सभी हमने केमिस्ट्री के अध्याय 3 विद्युत रसायन के करेक्ट आंसर देखे हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के अध्याय देखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद।